you, sir. So please welcome Mr. Saurabh Luthra with a huge round of applause. टॉक इट आउट। टॉपिक यही है जो आप कर नहीं रहे हैं। बात कर लीजिए, कह लीजिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कोई कह गए, कोई कह गए, कोई सह गए, कोई कह गए, कोई सह गए, कोई कहते कहते रह गए, कोई कह गए, कोई सह गए, कोई कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत, इस चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते बह गए। मैं सही तुम गलत, इस चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते बह गए। टॉक इट आउट अर्थात घर में हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चों के साथ माँ बाप हैं, या कोई भी रिश्ते में किसी भी संबंध में हम हैं, बात कर लीजिए। खामोश रहेंगे अगर तो हमें नहीं पता, वो रिश्ता टूट सकता है। और रिश्ता टूटे या ना टूटे, हो सकता है एक दिन हम ही चले जाएं। आज भरोसा है किसी के सांसों का, प्राणों का? किसी का नहीं है। कोई चला जाए हमारा बहुत अजीज, बहुत करीबी, उसके बाद हम क्या कहेंगे? पश्चाताप रह जाएगा केवल कि काश मैं ये बात उनको कह पाता, बोल पाता, सॉरी कहना था तो सॉरी कह पाता। इसलिए टॉक इट आउट, ये है एक अम्ब्रेला थीम, बड़ी थीम। उसके अंदर जो आज का शीर्षक है वो है अनरियली, यानी कि कहीं ना कहीं आज हम वास्तविकता से बहुत दूर हो गए। एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं, तब समझ में आएगा। हम सभी फेसबुक पर होंगे, मुझे लगता है। बच्चे शायद कुछ बच्चे ना हों, बच्चे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वाले हैं, ये है ना, ये वो बड़ी जनरेशन है। पर जो जितने भी हम बड़े लोग हैं, हम सब फेसबुक पर होंगे। हैं जी बाबू जी, वीर जी, फेसबुक पे हो तुसी? हो ना? हम अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या होता है फिर? लाइक्स आते हैं। आपको कैसे पता चलता है लाइक्स आते हैं? नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, टिंग। और जैसे ही वो टिंग होता है, मेरे मन में भी एक टिंग होता है, टिंग। और फिर हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। चेक करते हैं, पता है क्या? मैं उस मोबाइल को कहता हूं, जो हुक्म मेरे आका। हाँ ना, जो हुक्म मेरे आका। मोबाइल किसने बनाया? ह्यूमन क्रिएशन, हमने बनाया। मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, पर हमारे जैसों नहीं बनाया। ह्यूमन क्रिएशन, ठीक है। यानी कि आई एम द मास्टर ऑफ दिस मोबाइल, आई एम द मास्टर ऑफ दिस माइक। मैं इसे ऑफ कर सकता हूं, इसको मैं ऑन करके बोल सकता हूं, आई एम द मास्टर। मोबाइल में क्या मैं मास्टर हूं? वो टिंग बजता है, मेरा फोन दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, उसमें घंटी बज रही है। बच्चों आप बताना, बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता, आपके साथ वो बज पड़ा। अब आप कैसे भागोगे उस फोन को उठाने के लिए? कोई और कोई और में भी कौन? मम्मा पापा ना उठा लें, है ना? होता है नहीं होता ऐसा? सच्ची सच्ची होता है ऐसा। क्यों? ऐसा क्या था उस फोन में? अब देखो, अब हमें ये सोचना है, क्या वो फोन मेरा मास्टर है या मैं उसका मास्टर हूं? बड़ा कौन है? दास कौन है? दास समझते हो? दास स्लेव। दास, क्या वो फोन है या मैं दास हूं? हैं जी? फोन दास है, पर जब फोन बजता है तो भागता कौन है? हम। जैसे कि मेरे बड़ों ने मुझे आवाज दी, मम्मी बुला रही है, बेटा कहां हो? हाँ आ रही हूं, 15 मिनट गुजर गए, कुछ नहीं पता, भूल गई। बट फोन बजा, रजाई के अंदर थे, भागे। यस नो? यस बच्चा, यस। कौन है स्लेव, कौन है मास्टर? बताइए, कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? रियल, अनरियल? अनरियल। दूसरी बात, हमने फोटो पोस्ट की थी, बहुत सुंदर फोटो थी। अच्छा ये तो बताओ, हमने कितनी फोटोज अपनी क्लिक की थी? क्लिक कितनी की थी? क्लिक बहुत सारी, लगभग 10-20 ज्यादा। देखिए, बड़े लोग कह रहे हैं ज्यादा, 50, 60, 100, 200, उनमें से एक पिक डालनी थी। कितनी देर लगती है डालने में वो एक पिक? सबसे बड़ा मुश्किल काम आज के टाइम में वो एक पिक को सेलेक्ट करना है। टेस्ट पिक डल गई, उसके बाद अब हम देखते हैं उसमें हमारे को लाइक्स और उस पर कमेंट्स कितने आए, और फिर हम उनको चेक करते हैं। अब आप बताओ, सपोज मैंने आपके पिक को लाइक कर दिया फॉर एग्जाम्पल,
हम क्या सोच रहे हैं? सौरभ ने आपको बोलना है पिक लाइक की। हम कितनी गलत फहमी में जी रहे हैं, आप सोचिए हम कितनी गलत फहमी में जी रहे हैं। आज के समय में जो समय चल रहा है, जिसको हम घोर कलयुग कह सकते हैं घोर कलयुग चल रहा है। उस समय में मान लीजिए मेरी शक्ल अच्छी है, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शक्ल मान लीजिए अच्छी है, मान लेते हैं, पैसा भी है, ठीक है। अब ये बताइए आज के दौर में, आज के संसार में, क्या मेरा पड़ोसी मेरी अच्छी सी शक्ल से, मेरे पास पैसा है इस बात से खुश होगा या दुखी होगा? लेकिन वही पड़ोसी मेरी पिक्चर को लाइक कर रहा है। तो अब ये बताइए क्या सत्य है या झूठ है ये? और हम अपने फोन में उनके नाम पढ़ कर कि इसने मेरी फोटो लाइक करी, इसने करी, इसने कमेंट करा, लुकिंग गॉर्जियस, लुकिंग वेरी हैंडसम, और मैं क्या हो रहा हूं? यहां बैठा हुआ अपने घर में खुश हो रहा हूं। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बहुत करीबी व्यक्ति है, वो मुझे बहुत पसंद करता है, वो मेरी वाइफ हो सकती है, वो मेरा हस्बैंड हो सकता है, पर तूने मेरी फोटो लाइक क्यों नहीं? अरे तेरी फोटो लाइक ही तो नहीं करी, तुझे तो लाइक करता हूं ना, फोटो लाइक कर। ये है सबसे पहला हमारा आज इस फोन में असत्यता का आधार। उसकी तरह होगा उस बहस में, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। ये तो आपके साथ हुआ। अब मैं देख रहा था जिसमें बीजेपी वाले हावी हो रखे थे। अब नीचे वाली वीडियोस में क्या हो रहा होगा? उनमें बीजेपी वाले जीत रहे होंगे फिर से। अब मैंने 1 घंटा वो वीडियोस देख ली, पहले एक वीडियो देखी, अब एक और देखी, अब एक और देखी। बच्चे को खुश हो रहे हैं, अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी कहानी सुना रहा है ना बच्ची? ऐसा होता है ना? हाँ। और उसके बाद 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद या 10 दिन के बाद हमें क्या लगने लगता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है? अगर मैं बीजेपी की वीडियोस देखता हूं तो मुझे क्या लगने लग जाएगा? बीजेपी ठीक है। आप मान लीजिए कांग्रेस की वीडियोस पसंद करते हैं, तो आप कांग्रेस की वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? कांग्रेस ठीक, बीजेपी गलत, हाँ या ना? ऐसा ही लगेगा। जबकि वो जो आपको वीडियोस नीचे सजेशंस में आ रही हैं, सुझाव में आ रही हैं, वहां YouTube के ऑफिस में अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति ये देख रहा है कि आपको क्या पसंद है, उसको पता चल रहा है वहां पर। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। एक बार मैंने गलती से अपने मोबाइल फोन का ना कवर करा, क्योंकि मुझे अच्छा सा कवर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा जरा नेट पर चेक कर लेते हैं, तो मैंने नेट पर कवर को चेक करा, मोबाइल का पीछे का कवर। वो मेरे जीवन की मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं देखा, मुझे बहुत महंगे लगे, मैंने कहा बंद कर, मैं नहीं ले सकता इतना महंगे कवर। उसके बाद मैं जब भी अपना मोबाइल खोलता, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां देखूं तू ही तू, कौन? कवर ही कवर। अब ये बताइए क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? मोबाइल का कवर 100 रुपए का, जहां देखूं तू ही तू। इंस्टाग्राम खोल रहा हूं, कवर आ रहे हैं सामने, मेरे को लगता है मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, सपने में तो नहीं देख रहा हूं, नहीं तू जाग रहा है। ऐसे करते हैं। पहले हमारे हाथ में, जब मैं छोटा था हमारे हाथ ऐसे चलते थे, ऐसे क्यों? किताब का पेज पलटते थे ना, ऐसे। बच्चों आपके हाथ आज कैसे चलते हैं? हाँ देखो बच्ची बता रही है, सर आप ही के स्कूल की है ये? कह रही है, अब नहीं बोलूंगी मैं। टॉपिक है अनरियली। हम आज थोड़ी अनरियल रहेंगे, आज तो 1 घंटे के लिए रियल हो जाते हैं, असली हो जाते हैं, सच हो जाते हैं। अब हाथ चलता है ऐसे, और जहां पर आपका हाथ रुकेगा ना, हाँ ये अच्छी है वीडियो, रील। अब उसके बाद क्या होगा? नहीं, उसके बाद ये बच्ची बोलेगी, छोटी बच्ची, बोलिए, वैसी ही वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, वैसी ही रील्स आनी शुरू हो जाएंगी। इतना अनरियल। और हमें लगता है कि यार जैसे YouTube पर, इंस्टाग्राम पर सब कुछ बना ही मेरे लिए हुआ है। पता नहीं दादू क्या देखते रहते हैं। दादू आप ये देख रहे हो ना? दादू के पास वही आ रहा है जो उनको पसंद है, दादी के पास वो आ रहा है जो उनको पसंद है, पापा मम्मी के पास वो आ रहा है जो उनको पसंद है, और आपके पास वो आ रहा है जो आपको पसंद है। क्योंकि समवन इज लुकिंग एट यू। ये क्या देखना पसंद करती है, ये क्या देखना पसंद करते हैं। और ये भी बात निकली हमारी ना नेचर होती है। अभी सोचो, यहाँ इतना अच्छा ही प्रोग्राम चल रहा है, प्रज्ञान स्थली स्कूल ने अरेंज किया, मखीजा साहब ने अपने ही घर में कमरा दे दिया,
सोचिए कि रियल लाइफ, इस टाइम मैं यहाँ हूँ। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा मेडिटेशन क्या है, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा जब मैं खाना खाता हूँ तब मैं सिर्फ खाना खाता हूँ, जब मैं पानी पीता हूँ तब मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप, अब मम्मी, जैसे मैंने बोला जब आप मम्मी ने अपनी बेटी को देखा, तेरे लिए है क्वेश्चन, बता तू क्या कर रही होती है साथ में। मैडम मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, याद रखेंगे ये जो सेशन चल रहा है ये मेरे लिए चल रहा है। मेरे लिए मतलब फॉर माई सेल्फ, इसके लिए नहीं चल रहा है, मेरे लिए। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो हम करते हैं। अब आपके बच्चे मोबाइल चला रखा होता है, खाना खा रहे होते हैं, यही है ना गिरा चिटवा। आप तो बड़े हैं, खैर बच्ची भी आपकी बड़ी हो गई, पर जिनके आज 2-2 साल के बच्चे हैं, जिन माओं के, जिन पेरेंट्स के, वो माएँ पता क्या कहती हैं हमसे आकर के, सर मेरे को तो ना इसको खाना खिलाने का बड़ा आसान उपाय मिल गया। मैंने कहा जी क्या मिला? मैं तो YouTube पर कार्टून खोलकर इसको दे देती हूँ, स्टैंड में मोबाइल लगा देती हूँ, मोबाइल देखता रहता है, खाना खाता रहता है। ये कह रहा हूँ, आज शायद ऐसी मदर्स यहाँ बैठी हैं या नहीं बैठी हैं, और यहाँ से बाहर निकलकर आपको एक गाइडिंग लाइट, टॉर्च बेरर, मशाल लिया हुआ व्यक्ति बनना है और आपको प्रेरित करना है कि ये काम करना बंद कर दे। नहीं तो आज से मात्र 10 साल के बाद वही बेटा, वही बेटी अपनी माँ को कहेगी मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आज माँ ने अपना आधा घंटा बचाया, वरना माँ को प्यार से खिलाना पड़ता वो रोटी, लेकिन माँ ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना फोन में देखने के लिए बहुत कुछ है, मिंत्रा, अमेजॉन, शॉपिंग, बहुत सारे काम है मम्मियों के पास भी। 10 साल के बाद वही बच्चा कहेगा और फिर वो माँ यहां खड़े होकर कहेगी आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हो गए, आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा ही अच्छे रहे हैं, बस हम उनको कैसे गाइड करेंगे, एग्जाम्पल कैसा बन करके उनको हम दिखाएंगे, मुख से नहीं, कर्म करके, कर्म करके। वरना वो एकदम बोलेगी, आप बोलेंगे बेटा मोबाइल आज क्या सुन कर आई है, मम्मा आप भी टीवी बंद करो खाना खाते हुए। भोजन करते हुए आज से नियम बनाकर जाएंगे, जब खाना खाएंगे परमात्मा की याद में, परमात्मा आप जिसको भी मानते हैं, हमारी इस बात पर नहीं लड़ाई, परमात्मा ये है वो है, पर एक छोटी सी बात जरूर याद आ रही है, एक लाइन में कह देता हूं कि अनरियल टॉपिक ऐसा है कि एक 3 शब्द आते हैं, वो शब्द सिद्ध करते हैं परमात्मा कौन है। 3 शब्द आप में से कोई बताएगा तो बड़ी सुंदर बात होगी, सिर्फ 3 शब्द हम सभी ने सुने हुए हैं और वो सिद्ध करते हैं परमात्मा कौन है, और उसके अंदर ये रियल शब्द भी आता है, रियल, अनरियल नहीं, रियल। एक पुरानी मूवी आई थी, वेरी गुड सर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है, पर आप जिसको परमात्मा मानते हैं, आप परमात्मा की याद में एक एक निवाला, एक एक बाइट जब मुंह में डाल रहे हैं, परमात्मा की याद में, ना टीवी चल रहा हो, ना मोबाइल चल रहा हो, मोबाइल डाइनिंग टेबल पर हो ही ना, अब वो भोजन भी हमारे में शक्ति भरेगा। भाई आए हैं, घर से आए हैं तो कुछ लेकर जाएंगे ना, यहाँ से लेकर जाएंगे ना। और जो पेरेंट्स पूरी फैमिली बैठी हुई है, एक दूसरे को मोटिवेट करना, लड़ना नहीं है, मम्मी बंद करो, मम्मी चिल्ला रही तू बंद कर, प्यार से, प्यार से। लड़ना किसी के साथ नहीं है, हमें धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली रियल लाइफ की तरफ चलते हैं। तीसरी बात, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी ये लगता है बेटा तू 1 घंटा पढ़ ले फिर तू मोबाइल देख लियो, हाँ ना पेरेंट्स, हाँ या ना। पहले एक रिलैक्सेशन मीन्स जब आप ध्यान से सुनेंगे, रिलैक्सेशन मीन्स जब आप अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपने मुख से भी कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रहे, आप कुछ भी नहीं सेवन कर रहे। सेवन हम खाते सिर्फ मुंह से नहीं है, आंखों से भी खाते हैं, हाँ या ना। मान लो मैं भी इस बच्ची को, मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर,
और मैं इस पास से देख रहा हूँ, तो बच्ची बोल देगी मन में, खाएगा क्या? आंखों से भी खाते हैं। कैसे खाते हैं? जब हम मोबाइल देख रहे हैं। जब आप मोबाइल देखने के बाद पढ़ने जाओगे ना, तो पहले दिमाग कहाँ चल रहा होगा? हाँ, वहाँ क्या क्या देख कर आए हो। जब कुछ सुनकर जाओगे ना, गाना सुन लिया, कोई गाना सुन लिया, अब गाना पता क्या है? अब एक और आपको अनरियल लाइफ की तरफ लेके चलता हूँ। बड़े लोग आंसर देंगे, बच्चे नहीं दे पाएंगे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आगे बड़ों को बताना है, तभी मैं छोटे थे नहीं सुना होगा, सुना होगा? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। राहुल सर, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या सीखा हमने? क्या सीखा हमने? क्या सीखा सर हमने? जब टेंशन हो सिगरेट पी लो। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब बच्चों की टेंशन क्या है? बच्चों की टेंशन है उसने मेरे साथ बात करनी बंद कर दी। टेंशन हुई और बच्चा किधर जा रहा है? पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। आना उसको किधर चाहिए था? मेडिटेशन करता, परमात्मा को याद करता, मंदिर जाता, मस्जिद जाता, गुरुद्वारे जाता, बड़ों की हेल्प लेता, पेरेंट्स को बताता, टीचर्स को बताता। उसने मैसेज लिया टीवी से, 4 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई टोक के, पता नहीं क्या क्या है वो बना हुआ। ये मैसेज मिल रहा है हमारे को। एक हीरो आता है टीवी में, एक क्या 3 आते हैं, आकर कैसे करते हैं? क्या है बच्चा ये? कोई बताएगा आप में से मेरे को? लाउडली। जुबां केसरी। ये है बोलो जुबां केसरी। इनकी मैडम ने इनको कल क्या पढ़ाया था स्कूल में? कल तो छुट्टी थी। दाने में है, कंप्लीट आपको करना है। दाने दाने में है, लाउडली, केसर का दम। ये कौन है केसर के दम वाले? अच्छी मम्मी थी। अरे वाह वाह, तभी मैं कहूँगी बच्ची इतनी इंटेलिजेंट कैसे है। अब आया समझ में मेरे को। मम्मी आज प्राउडली कहेंगी घर जाकर, बेटी किसकी है? हाँ। दाने दाने में है केसर का दम। ये चीजें हम टीवी से, बताओ किसी ने याद करवाया था? ये कहा था याद कर लो। अच्छा, वो हीरोज कौन थे जो आते हैं फिर मैडम? अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। वंडरफुल। ठीक है, देखो मैडम को भी याद है, ताली तो बजाओ मैडम के लिए। दिस इज द इम्पैक्ट। ये प्रभाव हो रहा है टीवी का, इन स्क्रीन्स का मेरे मस्तिष्क पर इतना गहरा कि मुझे याद करवाया नहीं गया, याद हो गया। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस बच्चों को याद करवाई जा रही है, मगर याद नहीं हो रही है। और जो याद नहीं करवाया जा रहा वो याद हो रहा है, जो याद नहीं करना चाहिए वो याद हो रहा है। दिस इज द अनरियल वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। अनरियल इतना है, अनरियल इतना है कि हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, मगर हंसने का वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में रुकने का भी वक्त नहीं। माँ को माँ कहने का एहसास तो है, माँ को माँ कहने का एहसास तो है, मगर माँ से लोरी सुनने का वक्त नहीं। और तू ही बताए जिंदगी, तू ही बताए जिंदगी तेरा क्या होगा, कि हर पल मरने वालों के पास जीने का भी वक्त नहीं। हर पल मरने वालों के पास जीने का भी वक्त नहीं। दिस इज द वैसे हमने नहीं पढ़ा था कि ये शेर व शायरी और कविताएं ऐसी ही होनी चाहिए, इंसान को पता ना लगे मैं कहाँ बैठा हूँ, ये क्या हो गया, क्या सुना गया, ये इतनी ऊंची बात। तो समझ आ रहा है आपको? या सब देखो, 2 ही कंडीशन में होता है, या तो इतना गहराई में हम डूब गए, या फिर है कि भाई जो आ रही है बस सारी बॉल्स ऊपर से जा रही हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है भाई तू। और बताएं आपको हम कितने अनरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। अच्छा, व्हाट, गेट अप, स्टैंड अप। नहीं, ये आगे जो बच्ची है बड़ी। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? सांची। फुल नेम? सांची गुलाटी। ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू? आई एम अ गर्ल। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? Isn't it? आई एम अ गर्ल का मतलब ये है कि यू कांट सी दैट आई एम अ गर्ल, है ना बेटा? मुझे दिखाई दे रहा ना गर्ल। अगेन आई एम आस्किंग यू हु आर यू? कुछ भी बता सकते हो दोबारा से। आई एम सांची गुलाटी। पहले बता चुकी हूं गजनी, तुझे मैं भूल गया तू? बच्चे पंजाबी परिवारों में गुलाटी है, ठीक है सर? पंजाबी परिवारों में कितने दिनों के बाद नामकरण होता है जी मैडम? 13 दिन के बाद, 13 या 21 दिन के बाद। तो बेटा आपका नाम सांची आफ्टर 21 डेज रखा गया था। यस। अच्छा, इन दोज 21 डेज आप कौन थी?
तब भी तो थे ना आप, टेडी बेबी। अच्छा हंसे क्यों, हंसे क्यों? वो माइक पर नहीं कर सकते कि चर्चा। बताना चाहेगा आप में से मेरे को? अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, तो यही बताएंगे ना, अपना अपना नाम बता देंगे आप। ह्यूमन। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम इंसान बैठे हैं, जानवर नहीं बैठे हुए तेरे सामने? ह्यूमन है आप। हम अपने आप को पूरा जीवन, अपनी आइडेंटिटी इस बॉडी से निर्धारित करते हैं। पर आप सोचिए, हम ये बॉडी तब भी होता है जब हम कहते हैं कि ये मर गया, ही इज नो मोर। सोचिए, हम कहते हैं ही इज नो मोर, मतलब वो डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। ठीक बोल रहा हूं मैं? लेकिन वो बॉडी तो तब भी है ना वहीं पर, है या नहीं है? ये बॉडी, सौरभ की बॉडी तो रहेगी ना वहीं पर, बट हम क्या कहेंगे? ये चल बसा। बसा कहते हैं सर को, सौरभ। हाँ, चल बसे, यानी कि यहां से चले गए और कहीं और जाकर बस गए, चल बसे। कहां चल बसे? ये पड़ा हुआ है। कहां चल बसे? ये तो पढ़े हैं। बल्कि पूछा ये जाता है, इनको लेकर कब जाओगे? इनको लेकर कब जाओगे? तो अभी तो कह रहे थे चल बसे, अभी तो कह रहे थे चल बसे, अब कह रहे हो इनको लेकर कब जाओगे? तो कंफ्यूजन है, कौन चल बसे और किसको लेकर जाना है? किसको लेकर जाना है? बॉडी को, बॉडी को। और कौन चल बसे? सोल चल बसी। मैं देख रहा हूं भाई साहब को, भाई साहब ने इतना बड़ा टीका लगाया हुआ है, लेडीज ने बिंदी लगाई हुई है, हम भाई लोग तिलक लगाते हैं यहां पर। दिस इज द साइन कि आत्मा, सोल, SOUL, वो यहां रहती है। आपने भी तिलक लगाया हुआ है ना? एक्चुअली मैं कौन हूं उन 21 डेज? बेबी, यू आर ऑल्सो सोल एट दैट टाइम, इवन टुडे यू आर अ सोल। कोई बुला रहा होगा गुड़िया, कोई कह रहा होगा काकी, कोई कह रहा होगा मुन्नी, हाँ ना, यस। उसके बाद सांची। आज भी सारे सांची नहीं कहते होंगे, सारे सांची कहते हैं नहीं, आप हमेशा किसी और प्यार के नाम से बुलाते हो। बट एक्चुअली आप बड़े होकर शायद डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाएंगे, ठीक है? बट वो मैंने एक्वायर किया, बनी मैं। एक्चुअली मैं कौन हूं? आई एम अ सोल प्लेइंग माई रोल। मैं एक सोल हूं एक्चुअली। तो कितना बड़ा अनरियल चीज है ये वाली दुनिया की, कि मैं अपने आप को ये बॉडी मान करके चल रही हूं। और सुबह से शाम तक सोचिए, सुबह से शाम तक जो कुछ कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? बॉडी के लिए। सोचिए, उठे, वॉशरूम में गए, ब्रश किया, कुछ लोग आप में से नहाए होंगे, कुछ नहीं नहाए होंगे, बच्चे है ना, सर्दियां हैं, है ना, हंस रहे हैं पेरेंट्स, होता है ना ऐसा ही कुछ, बस नहा लिया बस, ठीक है, ठंड बहुत है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, कुछ खाया पिया, किसके लिए? बॉडी के लिए। सोल के लिए क्या किया बताइए? कोई तो बताओ, सोल के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया? कुछ तो किया होगा किसी ने सोल के लिए। पूजा की सभी ने की? नहीं की, सबने नहीं की, चलो कोई कुछ नहीं की। अच्छा, जब कर रहे थे तो उस टाइम हमारा मन कहां था? मुस्कुरा रही हैं आप, मुझे उत्तर मिल रहा है आपकी मुस्कुराहट से। बताओ, जब हम पूजा कर रहे होते हैं हाथ जोड़कर, या जो भी हमारे तरीका है, मन कहां होता है? आज प्रोग्राम है, वहां पर भी जाना है। तभी मैम आपने करी सुबह कुछ पूजा पाजा की? अच्छा सच सच बताओ, उस टाइम दिमाग कहां चल रहा था? इवेंट में। है, आज तो इवेंट में दिमाग चल रहा था ना, कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। वो रियल वर्ल्ड लाइज विद इन मी। मैं खुद एक संसार हूं, मैं खुद एक संसार हूं। यस नो? तो आज का यहां से जो टेक अवे है, ये सिर्फ यहां पर आपका आना किसी के बुलावे पर, कि मैडम ने, सर ने, मखीजा साहब ने, जैन साहब ने, देखिए बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने बुला लिया, फोन कर दिया, उनके लिए जाना है। उनके लिए नहीं जाना, अपने लिए आना था। आप अपने लिए आए, और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ लेकर के जाएंगे यहां से आज। यस नो? यस। जीवन में उसे अप्लाई करना है, नहीं तो जैसा आपसे 1 घंटा पहले हम अनरियल वर्ल्ड में जी रहे थे, इसके बाद का जीवन भी हम अनरियल वर्ल्ड में जीते रहेंगे। फोन को यूज करना है, मिस यूज नहीं। बाद उसी के अंदर घुसे रहेंगे तो हमारी पढ़ाई का नुकसान है, हमारी आंखों का नुकसान है, और हमारे दिमाग का भी नुकसान है। एक कसम खाएंगे आज हम बैठे बैठे अपने आप के साथ, कि थोड़ा सा तो परिवर्तन होना ही चाहिए।
थोड़ा सा भी हो गया तो मैं कहूंगा प्रज्ञान स्थली का जो ये एक मुहिम कहें हम, क्योंकि ये अलग थोड़े से ही हैं आप। और सोचिए जब महाभारत की लड़ाई हुई तो विजय किसकी हुई थी? पांडवों की। कितने थे? 5। और दूसरी तरफ अक्षौणी सेना थी कौरवों की, 100 भाई तो वही थे, वो हार गए थे। क्यों क्यों क्यों? सॉरी, परमात्मा उनका साथी था, परमात्मा उनके साथ था। और कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? जिसका साथी है भगवान। तो आज से अपना साथी किसको बनाना है? परमात्मा को, गॉड को। जो भी नाम से आप बोलते हो, वो देवी माँ हैं, वो वाहिगुरु जी हैं, जो भी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, आप जिसको भी मानते हो। और वैसे मैंने बताया देवों के देव कौन है? महादेव। देखो नाम हम ही तो बोलते हैं देवों के देव महादेव, सत्यम, ठीक है। तो एक 30 सेकंड्स की अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करके उठे, प्रतिज्ञा अपने साथ करेंगे, करेंगे। ध्यान अपना 2 आंखों के बीच में, जहां पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, एक गोल्डन कलर की बिंदी लगे हुए देखेंगे। अपनी मन की आंखों से दोनों आंखों के बीच में एक गोल्डन कलर की बिंदी, ये मैं हूं, आई एम अ सोल। जब तक मैं इस शरीर में हूं तब तक मैं देख सकती हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं कार्य कर सकता हूं।